दूर दूर से आए हुए हमारे सभी गायत्री परिजन, निष्ठिक गायत्री साधक और हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, हमारे धुनी वाले दादा, तुलजा भवानी, माँ चंडी भवानी और गायत्री शक्तिपीठ और इस नगर के जितने 33 कोटि देवी देवता है, श्री सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि समय सोना है और सोने को कभी खोना नहीं चाहिए। क्यों कि सोना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दो तरह के सोने होते हैं, एक गहरी नींद में सोना और एक जेवरों का सोना। दोनों कीमती होते हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाता है। और यदि सोना नहीं पूरा हो तो, नींद पूरी नहीं हो तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जीवन में सोना भी बहुत ज़रूरी है। और सब कीमत किसकी बताई है? समय की। और समय हमें कह रहा है कि हम 1 घंटे वैसे ही लेट हो चुके हैं, यानी हमें ऋषियों की संगत में बैठने में हम 1 घंटा बिछुड़ गई है। आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखें और सभी भाव करें कि हम बाहर भीतर से पवित्र होते हुए जा रहे हैं। हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होती हुई जा रही है। हे परमपिता परमात्मा, हमारा मन हमेशा निर्मल रहे, शुद्ध रहे। इसी भाव के साथ में भाव करें कि आप पवित्रीकरण के जल से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। जोड़ते हुए गुरुदेव का ध्यान करें। थोड़ा ऊपर हल्का सा ऊपर कि हे गुरुवर, आप हमारी हमेशा उंगली पकड़ कर रखना। जब गुरुदेव उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तो संसार की ताकत नहीं कि हमें गुरुदेव से हाथ छुड़ा सके। और यदि हम गुरु का हाथ पकड़ेंगे तो जहाँ कहीं भी मिठाई की दुकान मिली, झट से हाथ छुड़ाकर मिठाई की दुकान पर जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ जोड़ते गुरु से कहे, गुरुदेव तेरे द्वार खड़ा हूँ, मेरे दोनों हाथ पकड़ लो। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देवे भगवते नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आह्वान करे। हे माँ, हमारे हृदय में विराजमान होइए। ओम आयातु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। गणेश जी का ध्यान करें कि हे परमपिता परमात्मा, ये जो ज्ञान यज्ञ रूपी प्रज्ञा पुराण हो रहा है, ये निर्विघ्न सफल हो। और सफल कब होगा? जब हम चित्त देकर सुनेंगे, चिंतन में उतारेंगे और चिंतन का करेंगे और चरित्र में उतारेंगे, तभी जाकर हमारा प्रज्ञा पुराण सफल होगा। नहीं तो कहीं दादा दादी की कहानियाँ सुनिए, कहीं नाना नानी की कहानियाँ सुनिए हैं,
कहीं रामायण सुनी, भागवत सुनी, कथा सुनी, पुराण सुने और सुनते सुनते सफेदी हमारी आ चुकी, वृद्धावस्था आ चुकी है, लेकिन वो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाया। लेकिन गणेश जी की यदि कृपा हो जाए, विवेक की देवता की कृपा हो जाए तो हमारे प्रज्ञा पुराण सुनना सफल हो सकता है। आइए गणेश जी का ध्यान करते हैं, लंबोदर का ध्यान करते हैं। ओम अभिषितात सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। माँ गौरी का ध्यान करें। माँ हमारी श्रद्धा बढ़ाना, हमारा विश्वास बढ़ाना। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ आस्था है, वहीं गौरी पूजा मान्य होती है। नहीं तो कहीं गौरी पूजन किया करें, हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हमारी गौरी पूजा सफल नहीं हो पाती है। तो माँ गौरा से कहे, माँ गौरी हमारी श्रद्धा बनाए रखना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाणी की देवी माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ हमेशा आप हमारी जिह्वा पर विराजमान रहना। कहते हैं जिसकी जिह्वा में, जिसकी वाणी में माँ सरस्वती वास करती है उन्हें सरस्वती पुत्र कहा जाता है। उनकी वाणी सत्य होती है, उनकी वाणी अमोघ हो जाती है। माँ सरस्वती से कहे, माँ हम जो भी शब्द बोले मात्र शब्द बनकर नहीं रहें, ये मंत्र बन जाए। और मंत्र किसे कहते हैं? जो मन को तार दे, मन को सफल कर दे, मन की बात मन जान ले, उसी को मंत्र कहते हैं। आइए माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेवच। व्यास जी को प्रणाम करने से पहले आइए हम उन पवित्र नदियों का ध्यान करते हैं जिन्हें हम माँ कहकर पुकारते हैं। ये भारतीय संस्कृति ही अनूठी है। यहाँ गंगा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सभी नदियों को, जल को भी देवता और नदियों को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। आइए उस माँ का आह्वान करते हैं। माँ आप यहाँ पर पधारिए। गंगे च यमुने च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नमामि देवी नमामि। पुष्कराणि दीनि तीर्थानि गंगाध्यासरिस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। पूजा काले सदा मम। आइए व्यास जी का ध्यान करते हैं। ये जो प्रज्ञा पुराण पढ़ा जा रहा है, ये गादी किन की है, ये स्थान किन का है? ये व्यास जी का है। आइए व्यास जी आप पधारिए और आपका स्थान ग्रहण कीजिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़ते व्यास जी विराजमान हुए हैं, प्रणाम करिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा सशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हमारी देवी स्वरूपा माँ शैल दीदी, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब
और हमारे सखा, भाई, मित्र और बंधु जिन्हें हम कहते हैं हर रूप में दिखते हैं, वो हमारे चिन्मय भाई साहब की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। हम सभी यहाँ मिलकर उन्हें प्रणाम करें और भाव करें कि परमात्मा हम पर कृपा बरसाई, ऐसे कृपा हमेशा बरसाते रहना और हम सब मिलकर सत्संग में से बैठे रहें। आइए उसके पहले हम गायत्री का थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, क्योंकि गायत्री कौन है? गायत्री एक वैदिक मंत्र है जो प्राणों को तार दे, गए धन त्राण, प्राणों को तार दे, उसका नाम है गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करे, शरीर की रक्षा नहीं करे, किसकी रक्षा करे? प्राणों की। और जो प्राणवान व्यक्ति होता है ना, वही उठकर खड़ा होता है। जो प्राणवान विहीन होता है, सांस तो चल रही है, सांस तो लोहार की धोखनी की भी चलती है, आती है जाती है, पर अब तो वो नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने उदाहरण दिया है, तो सांस तो वो धोखने भी लेती है, लेकिन उस तरह हमें नहीं जीना चाहिए। हम प्राणवान बने और हमारे पंच तत्व के शरीर में प्राण कौन भरता है? आद्य शक्ति, वेद माता, देव माता, वेदों की माता माँ गायत्री। गायत्री का महामंत्र जो हमें प्राणों की रक्षा करता है, हमें प्राणवान बनाता है। और गायत्री तीनों तापों को हरने वाली है। गायत्री तीनों तापों को हरने वाली है। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कोहू नहीं व्यापा, ऐसी गायत्री। आइए हम सब मिलकर सब मधुर कीर्तन करते हैं गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव की कृपा जब हम पर हुई है, भगवान विष्णु की कृपा नारद जी पर हुई, तो नारद जी को प्रज्ञा पुराण सुनाया गया। मूल वक्ता थे विष्णु जी और श्रोता थे नारद जी। अब नारद जी ने सोचा कि ये प्रज्ञा पुराण रूपी अमृत मुझे प्रभु श्री हरि ने दिया है, तो इस अमृत को मैं जाकर कैलाश पर्वत का श्री महाकाल को सुनाता हूँ। और नारद जी ने महाकाल को सुनाया और महाकाल ने परशुराम जी को सुनाया, और वही प्रज्ञा पुराण परशुराम जी ने दादा गुरु को समझाया। और दादा गुरु ने वही प्रज्ञा पुराण वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी को सुनाया। और गुरुदेव ने वही प्रज्ञा पुराण जन कल्याण, आत्म कल्याण, लोक कल्याण के माध्यम से गुजरते हुए आज हम सब तक के लिए जन जन तक पहुंचाया है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग पितृपक्ष में बैठकर प्रज्ञा पुराण का श्रवण कर रहे हैं। मात्र श्रवण करने से कुछ होगा नहीं। श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, चरित्र में उतारे, तब जाकर हमारा प्रज्ञा पुराण सफल होगा। और हमारे विष्णु जी ने जो जन जन तक यह प्रज्ञा पुराण भिजवाया है, तभी जाकर वो प्रसाद हम तक पहुंच पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, आइए कल भगवान विष्णु जी और नारद जी का संवाद चला। कभी हंसी चली, कभी ठिठोली चली, कभी आत्मज्ञान की बातें चली, कभी लोक कल्याण की बातें चली। और इतनी बात करते भगवान से नारद जी कहते हैं कि नारद, अब बहुत कुछ आपने पूछ लिया है, मेरे सभी अवतारों के बारे में भी आपने जान लिया है, मैंने कितने अवतार लिए हैं इस धरती पर, और अब मैं कौन सा अवतार लेने जा रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु बता दीजिए ना। तो विष्णु जी हंसते हुए कहते हैं, व्यंग कसते हुए कहते हैं, हाँ बता दूं। और जाके झट से जाकर दुनिया में जाकर बताओगे आप, तंदूरा ले गए जाओगे और कहेंगे नारायण नारायण नारायण, सुनो 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 धरतीवासी सुनो। अब विष्णु भगवान अवतार ले रहे हैं और आप सब जन जन तक इस बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बतला देता हूँ कि मैं प्रज्ञा अवतार लूंगा। फिर भी नारद जी के मन में आता है कि मैं विष्णु जी से पूछूंगा जरूर, श्री हरि से पूछूंगा जरूर। लेकिन भगवान भी कहते हैं ना, मायापति है, अपनी माया दिखाते हैं। आइए आगे के सत्र में हम चलते हैं दूसरे के दिन में। और दूसरे दिन में आज का विषय क्या है कि जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान। जिज्ञासु व्यक्ति होता है, जिज्ञासु शिक्षार्थी होता है, शिष्य होता है, वही पढ़ने में आगे नंबर लाता है।
और नहीं जिसके अंदर जिज्ञासा होती है। टीचर पढ़ा रहे हैं 2 और 2 5 हो रहे हैं तो हाँ होते होंगे, सर कह रहे तो होते ही होंगे, मुंडे हिला के, वो अव्वल नहीं आएगा। लेकिन जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है उठकर खड़े हो जाए और पूछे कि गुरुजी आपने 2 और 2 4 5 कैसे बताए, ये 2 और 2 4 होते हैं। तो तब जाकर शिष्य और गुरु की पटरी बैठ पाती है और आगे निकल जाते हैं शिष्य। तो आइए आज हम यहाँ पर जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान ऋषियों के द्वारा होगा। तम प्रसंगम स्मरामि ध्यानेन हृदये गुरु प्रज्ञा पुराण रूपे च योजितं यत्नास्तु तमः। भगवान श्री हरि कह रहे हैं, हे देव ऋषि आप प्रज्ञा पुराण कथा को जानना चाहते हैं तो समाधिस्थ हो जाओ, ध्यान से बैठो। ऐसा नहीं कि मन ऐसा कर रहा है कि कब भगवान बताए और कब जाके मैं जाऊं और इधर उधर जाके बता के आऊं। नहीं, समाधिस्थ बैठना पड़ेगा, ध्यान देकर बैठना पड़ेगा। तो सुनिए, मैं आपको उत्तराखंड में ले चलता हूं कि आरण्यक वनों में ले चलता हूं, जहां पर पिपलाद ऋषि के तत्वाधान में प्रज्ञा पुराण हो रहा है। पिपलाद ऋषि के तत्वाधान में, ये जो हमारा आज का प्रज्ञा पुराण हो रहा है किसके तत्वाधान में हो रहा है? शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हो रहा है, वहाँ के आश्रम के तत्वाधान में हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन करवा रहे हैं? हमारे ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में और शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हो रहा है। आइए 7 दिवसीय वहाँ पर पिपलाद ऋषि का सत्र लगा हुआ है और सभी साधक लोग, ऋषि मुनि लोग आकर विवेक रूपी ज्ञान की ज्योति को जग जाने वाले सन्मार्ग पर चलने की आत्म प्रेरणा ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं विष्णु जी? कि समाधिस्थ बैठ जाएं। भाई और बहनों, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। जिसमें सुनने की क्षमता हो वही अच्छा वक्ता भी बन सकता है, वही अपनी बात दूसरों को कह सकता है, अपनी बात समझा सकता है। और एक अच्छा श्रोता नहीं बन पाए तो आप एक अच्छा वक्ता भी नहीं बन पाओगे। इसलिए श्री हरि नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, साधक दृष्टि से बन जाइए, बैठ जाइए। तब भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, आप प्रज्ञा पुराण की कथा से माँ गायत्री महाप्रज्ञा का संदेश दीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि नारद जी, आपको यदि कुछ कहना ही है तो आप जाकर गायत्री प्रज्ञा पुराण की साधना की बातें बताइए। तो बोले, गायत्री प्रज्ञा पुराण कथा को सुनेगा कौन? नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसको सुनेगा कौन? तो श्री हरि विष्णु जी कह रहे हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही प्रज्ञा रूपी धन को समेट कर अपने जीवन में संभाल कर रखेगा, और जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती है वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से नारद जी और विष्णु जी का संवाद चल रहा है। फिर कहते हैं, नारद जी, वैसी माँ गायत्री है कौन? वो भी तो बताइए, मैं तो आपके सामने अनजान होकर बैठा हूँ। तो क्या कहते हैं? गीत के माध्यम से कहते हैं कि गायत्री कौन है, निकाल लीजिए। गायत्री कौन है? ये माँ गायत्री कामधेनु, इसकी गौरव गरिमा को जानो। इसकी गौरव गरिमा को, यह कल्प वृक्ष और पारसमणि, इस तत्व ज्ञान को पहचानो। आइए
महिमा सुनते हैं कि किस प्रकार से माँ गायत्री की महिमा है। विष्णु जी और नारद जी ने किस प्रकार से गायत्री की महिमा भजन के माध्यम से बताई है। हे माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में इस तान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस तान जो मिल जाए। यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने, से बच सकते हैं। आइए विष्णु जी श्री हरि भगवान नारद जी को माँ प्रज्ञा, माँ गायत्री का संदेश दे रहे हैं और बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं कि तुलना कल्प वृक्षेण मणिना पारदेन च यस्य जाता सदा तत्त्वज्ञानं तत्तेव वदाम्यहम्। हे देव ऋषि, यह गायत्री ब्रह्म विद्या है। गायत्री ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या क्या होती है श्री हरि, ये बताइए। ब्रह्म क्या है? तो श्री हरि कहते हैं ब्रह्म नहीं तो जन्मता है न मरता है, ब्रह्म अजर है, अमर है। अच्छा, तो भगवान मैंने तो जिसे भी देखा है सबको ये देह छोड़कर जाना पड़ता है, तो ब्रह्म को भी जाना पड़ेगा ना। बोले नहीं, ब्रह्म अजर है, अमर है, तो फिर है क्या? बोले श्री हरि बोले कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द कभी मरता है? तलवार का घाव यदि मार दें तो रिपेयरिंग कर देंगे डॉक्टर लोग, लेकिन शब्द का घाव मरता है कभी? तो ब्रह्म कभी मरता है? शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। तो इसलिए जितना भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो अजर अमर हो जाता है और वापस लौटकर हमारे पास ही आता है। ये ध्यान रखिए भाई और बहनों। इसलिए शब्द बोलने के लिए पहले सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, क्यों बोले, कैसे बोले, किस लिए बोले और कहाँ बोले, ये सब कुछ सोचे। तो कबीर दास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि शब्द का प्रयोग कैसे करें। शब्द ही वाणी है और वाणी ही आपका चिंतन दिखता है वाणी से। कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए जिससे आपका स्वयं का भी मन तृप्त हो जाए और सुनने वाले को भी मन तृप्त हो जाए, मन में शांति हो। हे नारद, गायत्री ब्रह्म विद्या है, तो जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण होता है। फिर यहाँ से पूछा गया कि भगवान फिर ब्रह्मधन आयन। भाई और बहनों, इसे ध्यान से सुनिए आप लोग। गुरुदेव ने बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा कर रखा है, सूत्र दिए हैं और इन सूत्रों को हमारे जीवन में उतारते हैं। रामधन आयन, आपने रामायण का नाम सबने सुना है। रामधन आयन, आयन का मतलब होता है स्थान, जहाँ राम बैठते हैं वो उसको कहते हैं रामायण। और यहाँ क्या बोला है? ब्राह्मण। ब्रह्मधन आयन, उसका नाम होता है ब्राह्मण।
जहाँ ब्रह्म का निवास हो, जहाँ ब्रह्म का निवास हो वही ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण के शब्द कैसे होते हैं? तथास्तु। अरे ब्राह्मण ने हमें वरदान दिया है, तो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, लेकिन ब्रह्म को जान लिया तो वो देव ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। उन्हें राज ऋषि की उपाधि देना चाहा, नहीं मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। और शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ उपयोग करना चाहिए, वो कौन जानता है? माँ गायत्री जानती है। माँ गायत्री की जब हम साधना करते हैं तो हमें हमारे शब्दों का मोल समझ में आ जाता है कि हम कौन सी वाणी बोले और कौन सी वाणी नहीं बोले। सुबह सुबह एक काले रंग का पक्षी बोलता है, आपने सब ने देखा है, और अभी तो बड़ी आवश्यकता है उसकी, लेकिन नहीं आता। पता नहीं कहाँ नाराज होकर चले गए। जैसे हमारे बुजुर्गों की सेवा नहीं होती और वो नाराज हो जाते हैं, वो पितर बन जाते हैं। और कहीं कहीं पितरों की तो 16 दिन उनकी श्रद्धा के नाम से धूप भी शक्कर की नहीं डलती, तो बेचारे वो भी नहीं आते। उसको कहते हैं कौवा, कागा। वो कागा भी काला है, कौवा भी काली है। सुबह सुबह दोनों बोलते हैं, लेकिन जिधर से कुहू कुहू की आवाज आती है तो देखते हैं कौन सी आम की डाल पर ये आवाज आ रही है। और एक बार बोले तो अच्छा लगे, 2 बार बोले तो अच्छा लगे, और तीसरी बार बोल के उड़ जाए तो सबसे अच्छा लगे। उसको कहते हैं कागा। कि कागा का को लेत है और कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर ले। भाई और बहनों, तो गायत्री की साधना करते हैं तो सबसे पहले अपनी वाणी पर सोच करिए कि हमारे शब्द कैसे होना चाहिए। छोटा है तो आप भी है और बड़ा है तो भी आप है। छोटा है तो आप है और बड़ा है तो बाप जैसा सम्मान कीजिए, और छोटा है तो उसे आप जैसा सम्मान कीजिए। कि मेरा सम्मान यदि नहीं कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो छोटे को आप मानिए और बड़े को बाप मानिए, तभी जाकर आपकी गायत्री साधना ब्रह्म विद्या में फलित होगी। श्री हरि भगवान के मुख से ब्रह्म विद्या के बारे में सुनने के बाद में नारद जी और गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। अरे श्री हरि भगवान ने इतने दिनों से मैं आ रहा हूँ, वीणा बजाते बजाते नारायण 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 करते करते, फिर भी श्री हरि ने इतनी खदान नहीं बताई। हीरे जौहरत से भी ज़्यादा अनमोल खदान है। और प्रभु और कुछ है क्या? ये गायत्री प्रज्ञा क्या है? तो कहते हैं ये कल्प वृक्ष है। श्री हरि भगवान क्या कहते हैं? ये कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष क्या? तो गुरुदेव ने सहज और सरल भाषा में कहा है कि जो जैसा सोचता है वैसा बनता हुआ चला जाता है। जो जैसा सोचता है वैसा बनता हुआ चला जाता है, उसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। अब जैसी सोच आपकी, अब गायत्री का यज्ञ करते हैं। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। हे परमात्मा, मैंने जो यज्ञ किया, कि जो भी धन संपदा लगी है, साधन लगे हैं, कि भले मेरे थे, इस पे अर्थ मैंने खर्च किया, लेकिन प्रभु इसका पुण्य सारे संसार को मिले। ये मन में विचार लेकर जब गायत्री साधना की जाती है कि जब तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, सारा विश्व इसका फल मिले सबको, ये भाव से जो करता है वो जैसा सोचता है वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। और क्या है? अरे ये तो कामधेनु भी है। अरे बाबा, नारद जी सोच रहे चलो अब तो सब पूरी झोली में बटोर लो, ज्यादा दिन मृत्यु लोक में रहने का फिर एक साधन मिल जाएगा। नहीं तो भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, एक समस्या लेकर गए, समाधान लिया, फिर दौड़ दौड़ के आते हैं। उत्तराखंड में गए, फिर वहाँ उत्तर प्रदेश में गए, महाराष्ट्र में गए, जहाँ जहाँ लगा वहाँ जाकर चले जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। उन्होंने कहा आज तो परमात्मा झोली भर ही रहे हैं तो भर लो, झोली
भर लो, और वो भर रहे झोली अपनी। कहा कि ये है कामधेनु, ये कामधेनु है, यानी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो कौन सी कामनाएं? सत्कर्म की कामनाओं की पूर्ति करने वाली माँ गायत्री है, माँ गायत्री है। गायत्री महामंत्र है। और कुछ? हाँ, और कुछ भी है। ये है पारसमणि। ये क्या है? पारसमणि है। बहनों, पारसमणि कोई ने देखी क्या? हमारे दादाजी कहते थे, बेटा ओंकारेश्वर जाना, नहीं जीवन में कहीं जाओ तो मत जाना, लेकिन ओंकारेश्वर जरूर जाना, और ओंकार महाराज के दर्शन करना, और नीचे नर्मदा मैया को झांक करके ना कि माँ हमको पारसमणि के दर्शन करवा दो। हमारे दादाजी कहते थे। तो हम कहते, दादाजी वो दिखती है क्या? बोले नहीं, एक राजा ने उसे ओंकारेश्वर नदी में माँ नर्मदा जी में डाल दिया है। वो कितनी गहरी है? अब पुराने लोग, आज के जैसा विज्ञान तो था नहीं कि इतनी गहराई है नाप ले। बोले एक खटिया की रस्सी पूरी डाल दो फिर भी उसका पता नहीं चलता। अब जिसकी जितनी सोच थी, जहां तक विज्ञान था उनके पास, वो बात बता दी। पर भाई और बहनों, सही बात है, पारसमणि को पाना, गहराई में पहुंचना हर किसी की बात बस की बात नहीं है। हम ओंकारेश्वर जाते हैं, और आज भी जब दादाजी की बात याद आती है, क्यों कहते हैं कि बचपन में जो बोया होता है वो जवानी में काटा जाता है, और जो जवानी में काटते हैं वही बुढ़ापे में हमारी रक्षा करता है। तो आज भी हम पुल पर जाते हैं, झट से झांकते और हाथ जोड़ते हैं, पारसमणि हमें दर्शन दे दो। और जब छोटे थे तो हम क्या कहते थे? हमको दिखी थी वो मछली के रूप में, वो चमक रही थी। हम आगे बहनों को ऐसे बतलाते थे। कहना का तात्पर्य यह है कि माँ गायत्री महामंत्र पारसमणि है, जो छू ले वो लोहे को भी सोना बना देता है। और हम कौन है? लोहखंड है, हम लोहखंड हैं। और यदि पारस छू जाए तो, पारस छू जाए तो हम क्या बन जाएंगे? सोना। लेकिन हमें सोना नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? पारस बनना है। राधे रानी आए कि गोपाल जी आए? गोपाल आगे बोले राधे रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए, भगवान श्री हरि जी पारसमणि की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ये पारसमणि के द्वारा बहुत ही हम अनुदान वरदान पा सकते हैं। और ये कामधेनु है कौन? ये कामधेनु है कौन? ये पारसमणि है कौन? और इसको किसने पाई? प्रभु जरा विस्तार से बताइए ना। आप तो छोटे छोटे सूत्र दे रहे हैं, और मैं जब गांव में जाऊंगा और गांव के भाई बहन मुझसे पूछेंगे कि पंडित जी छोटी छोटी बात मत समझाओ, हमको तो डिटेल से समझाओ, हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको समझाओ, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद जी बड़े होशियार हो, बड़ी गहराई से बातें पूछ रहे हो। तो यहाँ पर वही बात आती है कि एक बार क्या होता है, वशिष्ठ जी का आश्रम था, और विश्वजीत नाम के राजा विश्व युद्ध करके आ रहे थे, पूरे विश्व को जीत लिया था, चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, एक छत्र राज्य हो गया था। और उधर से आ रहे थे तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, चलो आइए हम इनका स्वागत करते हैं, इन्हें जलपान करवाते हैं, इन्हें कुछ भोजन देते हैं। भाई और बहनों, जब वशिष्ठ जी ने राजा से, विश्वजीत राजा से प्रार्थना करी, तो एक बार थोड़ा उनको संकोच हुआ कि मेरी इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा मेरे पास दल है, और इनका भोजन कैसे करवा पाएंगे? पानी तो ठीक है, ये सरोवर है, तालाब है, नदियां हैं, यहाँ जाकर मेरे घोड़े हैं, मेरे सैनिक हैं, अस्त्र शस्त्र रख के पी लेंगे पानी, लेकिन भोजन? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बैठिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। भाई और बहनों, वशिष्ठ जी ने माँ भगवती कामधेनु का ध्यान किया, माँ गायत्री का ध्यान किया, और कहा, हे माँ, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयात्
महाशक्ति माँ जगदम्बा भवानी आज आपके द्वार पर अतिथि आए हैं, देश के रक्षक भावी रक्षक राजा आए हैं। माँ भगवती इन्हें भोजन करवाना है, इन्हें जलपान करवाना है, इन्हें अल्पाहार नहीं स्वल्पाहार नहीं, इन्हें पूरा भोजन करवाना है। और माँ की कृपा होती है, थाल के थाल निकल रहे हैं। माँ की कृपा से कामधेनु गाय थाल के थाल दे रही है और पूरी सेना भोजन पाकर तृप्त हो रही है। जब माँ की कृपा हुई तो विश्वजीत राजा देख रहे हैं, अरे है तो ऐसी बांस की झोपड़ी है, मेरा इतना बड़ा महल है, मेरे इतने गोदाम भरे हैं, मेरा पूरा स्टोर रूम भरा है, फिर भी मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर पाता। मुझे कर लेना पड़ता है, अन्य राजाओं से उनसे कर लेना पड़ता है, लेकिन इतने से साधक मात्र हाथ में एक माला है बस और कुछ नहीं है और इतना भोजन आ गया। सबने भोजन पाया, हाथ जोड़कर विश्वजीत राजा बैठ गए और कहने लगे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने हमें भोजन प्रसाद खिलाया, हमारी सेना की जो थकान थी वो दूर हुई। अब प्रभु ये तो बता दीजिए ये आया कहाँ से? तो कहते हैं संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, संतों के मन में पाप कपट छल नहीं रहता है। भाई और बहनों, वशिष्ठ जी सरल हृदय के थे। वशिष्ठ का मतलब होता है जो सब में श्रेष्ठ होता है, वो वशिष्ठ होते हैं। एक वशिष्ठ उपाधि होती है, जैसे प्रधानमंत्री उपाधि है, उसी प्रकार से वशिष्ठ भी एक उपाधि है। उन्होंने कहा, प्रभु राजन कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास ब्रह्म विद्या है, माँ कामधेनु है, तो मुझे दे दीजिए। आप यहाँ क्या करोगे? बोले नहीं, ये ब्राह्मण के पास ही रहती है। तो बोले ब्राह्मण कौन? बोले जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। अच्छा मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं रहेगी, आपके अंदर छल है, कपट है, लोभ है, काम है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, आपके पास सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, ये कामधेनु आपके पास कैसे रहेगी? कि है एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में पीठ में खोसे भाला, ये थोड़ी काम चलेगा। तो फिर बोले नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आपको चाहिए तो पहले ब्रह्म को साधिए। और भाई और बहनों कहते हैं कि जो साधक होता है, जो साधक होता है, साधक की वाणी में सरस्वती वास करती है और वही सरस्वती सीधे सरल हृदय से जाकर विश्वजीत राजा के हृदय में बैठ गई और वहीं से विदा कर दी पूरी सेना को। सारे विश्व को जीतकर वो विश्वजीत बने थे, वहीं से सेना को विदा कर दिया और कहा, अब मुझे क्षत्रिय बल की आवश्यकता नहीं है, मुझे ब्रह्म बल चाहिए। और ब्रह्म बल के लिए वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वही आगे जाकर विश्वामित्र मुनि ने साधना की। बहुत बड़ी कहानी है, कहानी नहीं इतिहास है, इतिहास नहीं है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से विश्वजीत राजा विश्वामित्र बन जाते हैं और गायत्री के पुरस्चरण करते हुए माँ गायत्री को सफल करते हैं, अपने जीवन में साधन लाते हैं, साधना करते हैं और औरों के भी मित्र बन जाते हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ त्रेता युग में ताड़का और सुबाहु मारीच जैसे राक्षस सता रहे थे, अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर वशिष्ठ जी ने राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को सब विद्याएं तो पढ़ा दी थी, लेकिन ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं दिया था। वशिष्ठ जी ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं दिया था। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसने दिया? गायत्री का ज्ञान किसने दिया? संत शिरोमणि हमारे विश्वामित्र जी ने दिया। और वही ज्ञान पाकर, विश्वामित्र की ज्ञान पाकर हमारे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना करते हैं। ऐसी ये कामधेनु और ये पारसमणि महामंत्र गायत्री है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से जब भगवान ये सब बातें उन्हें बताते हैं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ऋषिवर, तुम इस समय वहां जाओ। अब तो बातें आपने बहुत सुन ली, कहीं ऐसा ना हो कि इस कान से सुनो और उस कान से निकल जाए। अब जो आपको हमने बातें समझाई है, ये बातें आप लेकर धरती लोक पर जाइए और
इस समय इस महाप्रज्ञा की उपासना, साधना और आराधना का संदेश दो। सारे संसार को किसका दो संदेश? किसकी साधना करे, उपासना करे? गायत्री की उपासना करे, गायत्री की साधना करे और गायत्री की आराधना करे। हाँ प्रभु, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। नारायण 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 करके श्री नारद जी ने अपना तंबूरा उठाया, अपनी वीणा उठाई और बस थोड़ी दूर गेट तक गए। रुको 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 श्री हरि भगवान, रुक जाइए रुक जाइए। बोले क्या? और क्या हुआ नारद, क्यों और वापस आ गए? बार बार भ्रमित हो रहे हो? आपको इतनी अच्छी तरह से बता दिया कि गायत्री क्या है। नहीं नहीं प्रभु, अभी आपने जो बात कही ना वो हमारे समझ में नहीं आई है। क्या बात बताई? आपने कहा ना कि वहां जाकर बतलाओ, धरती लोक में जाओ और कहो कि उपासना, साधना और आराधना को जीवन में लक्ष्य बनाए। हाँ ये बस, बैठ जाइए आप। फिर बैठ जाते हैं। नारद जी पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर ध्यान लग जाता है और ध्यान लगता है तब जाकर कहते हैं कि सबसे पहले जीवन में उपासना आना चाहिए। आइए, उपासना, साधना और आराधना के बल पर चलना सिखा देते हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से गुरुदेव ने बहुत ही सहज और सरल भजन दिया है कि चलना सिखा दिया है। तो उपासना, साधना और आराधना के बारे में हम विष्णु जी के मुख से सुनते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा परमपिता परमात्मा का प्रज्ञा गीत के माध्यम से संदेश सुन लेते हैं कि चलना सिखा दिया है, जलना सिखा दिया है। जिसे चलते आ जाए, जिसे जीवन जीने की कला आ जाए, फिर दुनिया में कुछ भी आ जाए, दुख आए, सुख आए, रोग आए, शोक आए, फिर भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आइए कीर्तन के माध्यम से, प्रज्ञा भजन के माध्यम से हम सभी गुनगुनाते हैं। चलना सिखा दिया है, गलना दिया है, चलना सिखा दिया है। कि हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल। इतनी विषम परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति खड़ा रहता है, अडिग रहता है और अपने प्रण संकल्प को पूरा करता है, तो किसका बल उसको होता है? मिला हुआ है हमको गुरुदेव का महाबल, माँ ने दिया है हमको अपना पुनीत आंचल, इस प्यार के सहारे जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। घनी घोर आंधियों में, घनी घोर
जी जी हम कैसे चलेंगे, हमारे पास तो ट्रेन है नहीं, मोटर है नहीं, गाड़ी है नहीं, हम कैसे चलेंगे। तो फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है, साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है, तेरी भक्ति के सहारे चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, घनी घोर आंधियों में, घनी घोर आंधियों में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया। भाई और बहनों, साधनों की कमी नहीं है। प्रज्ञा पुराण के शुरुआत में ही बताया ना नारद जी ने कि अरे धरती लोक पे तो स्वर्ग आ गया है, बटन दबाओ तो अग्नि देवता प्रकाश देवता प्रकट होते हैं, स्विच दबाते हैं वायु देवता हवा करते हैं, और नल घुमाओ कि जल देवता प्रकट हो जाते हैं, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन नारद जी वहाँ पर 5 चीज़ों की कमी है, पहले वो बताइए, फिर मेरे अपने प्रज्ञा अवतार के बारे में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जन्म लूँगा। तो कौन सी है 5 चीजें? श्री हरि भगवान नारद जी से कहते हैं कि पहली है उपासना। उपासना, ऊपर पवित्र आसन पर बैठना। किसके पास बैठना? अभी तो व्यक्ति को बैठने का ही नहीं ढंग आया है कि कहाँ बैठूं, कैसे बैठूं, कब बैठूं, क्यों बैठूं, किस लिए बैठूं और किसने कहा तो बैठूं, यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो व्यक्ति को बैठने का ढंग नहीं आया है, बस उसने कहा वहां बैठ जा, बैठ गए। अरे नारद जी आप है ना, पहले उपासना का नियम बताइए उन्हें, उपासना पास बैठने का नियम बताइए। अच्छा तो किसके पास बैठे? अरे सद्बुद्धि के पास बैठो ना, जो सद्बुद्धि देती है उसके पास बैठो। तो सद्बुद्धि कौन देता है? बोले वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री। उसके महामंत्र की उपासना करो, आपके अंदर बैठने का ढंग आ जाएगा, जीने का ढंग आ जाएगा। अच्छा प्रभु मैं तो जाकर बता दूंगा, लेकिन कभी कोई ने पूछा कि कोई बैठा है गायत्री माता पास, और यदि हम कभी बैठ गए, कल को कुछ हो गया तो? कोई ने कह दिया कि गायत्री पास बैठ कर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पहले बता दो, मुझे प्रमाण दो, आओ हम इसका पता लगाएं। प्रमाण चाहिए कि कोई बैठा था। हाँ नारद जी आप तो बड़े अच्छे शिष्य हो, बिल्कुल सूत्र के आधार पर गणित हल नहीं करते हो, पूरा का पूरा गणित हल करवा लेते हो। और नारद जी बड़े भाव से पूछ रहे हैं और विष्णु जी कह रहे हैं हाँ। अरे आपको नहीं पता कौन कौन बैठा है? सबरी बैठी है। सबरी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पास में जाकर बैठ गई थी। किनके? मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर बैठ गई थी और कानों में झनकार पड़ती रही, सत्संगति की झनकार पड़ती रही, तो उसकी उपासना सफल हो गई और उसके घर कौन आ गया? भगवान राम आ गए और उसका मन निर्मल हो गया। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन हो ही तो मुझे पा सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र भरे हो, वो व्यक्ति कितनी भी साधना उपासना पूजा कर ले, मुझे नहीं पा सकता है। मुझे सबरी की तरह होना चाहिए। तो बहनों आपने सबरी की कथा सुनी है? सबरी राजा सबर की बेटी थी, एक भील कन्या थी। और भील समाज में ऐसा था कि बेटी की यदि शादी होती है तो बहुत सारे जीव पशुओं को मारा जाता था और उसका भोजन बनाकर सब मेहमानों की मेहमानी की जाती थी। तो छोटी सी सबरी 12 वर्ष की कन्या अपने बछड़े को, अपने ऐसे बकरी के मेमने को खिला रही थी। माँ आज इतने बहुत सारे पशुओं को क्यों ले आए हैं? अपने तो बाड़े में वैसी ही जगह नहीं है। अरे बेटा तेरी शादी है ना, तो मेरी शादी है तो ये पशु पक क्या करेंगे यहाँ पर?
अरे बेटा ये सब मेहमान आएंगे, उनका भोजन बनेगा, माँ इनको सबको मार देंगे। हाँ बेटा आप क्या करते हैं। सबरी के अंदर वो करुणा जाग गई, बचपन की करुणा जाग जाती है और सबरी माता पिता का घर छोड़कर जंगल में चली जाती है और मतंग ऋषि के आश्रम बैठकर ध्यान लगा लेती है और ध्यान से झाड़ू बुहारे निकालते हुए भगवान की बाट जो होती रहती है कि मीठे मीठे बेर चुन कर लाई रे भीलनिया, मीठे होते हुए परमात्मा ने उसे अपना धाम प्रदान किया। ऐसी उपासना हमारी होना चाहिए। हमें क्या आता है क्या नहीं आता ये नहीं देखते भगवान, उसका नाम होता है उपासना। तो हमारे जीवन में कम से कम 1 घड़ी की उपासना जरूर होना चाहिए। गायत्री माता की जय। 24 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा के लिए पास बैठना जरूर चाहिए बहनों, चाहे नर हो या नारी हो, क्योंकि आत्मा न नर है न नारी है, एक दिव्य ज्योति है। वो ये नहीं कहेंगे भगवान अच्छा आप नर के रूप में गए थे, आप कमाने में लगे रहे, अपने परिवार की व्यवस्थाओं में लगे रहे, आप अपनी पत्नी की जेवर बनाने के लिए कमाते रहे, अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान जुटाने के लिए आप लगे रहे। हाँ, अब आपको पुनः आपको जन्म देते हैं, जाओ उपासना करके आना। नहीं भाई और बहनों, इन्हीं झंझटों में इन्हीं ग्रस्त जीवन में रहकर हमें उपासना करना होगा। और बहनों अरे जीजी हमारे निमाड़ में कहते हैं बाई की जिंदगी तो बड़ी बेकार, ये हर नारी के मुंह से निकल जाता है, पर बहनों ये बेकार नहीं है। नर और नारी एक समान। तुम सोचो तो सही, हम झाड़ू निकालने में छांव में झाड़ू निकाल रहे तो थक जाते हैं, हम छांव में बर्तन मांज रहे थक जाते हैं, हम गैस पे खाना बना रहे तो थक जाते हैं, है ना, थोड़े से कपड़े साबुन से धो रहे तो थक जाते हैं। लेकिन उन भाइयों को पूछो तो रात के 12 बजे हमारे बिजली विभाग वाले लाइट देते हैं कि अच्छा रहे कि कम से कम लोग जगे और बिजली के ऊपर डीपी के ऊपर दबाव नहीं बने। और बेचारा इधर सोता नहीं है 10 बजे और 12 बजे टार्च हाथ में ली और चला पानी संभालने के लिए। कभी सोचा है उसकी जैसे मेहनत करने वाला सोचा है कोई? हमें डर लगता है सांप का, बिच्छू का, इसका उसका, न जाने किसका किसका डर लगता है। और कमर बराबर के गेहूं हैं, घुटनों बराबर के चने हैं और उसमें जाकर वो पानी संभालता है, उसे डर नहीं लगता क्या? भाई और बहनों, गुरुदेव ने कहा है नर और नारी एक समान, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों समान रूप से चलते हैं, तभी जाकर ये गृहस्थी चलती है। गृहस्थी सही चलते तो समाज सही चलता है, और समाज यदि सही चलता है तो देश सही जाता है, और यदि देश सही है तो सारा विश्व सुखी रहता है। इसलिए आइए हम अपनी उपासना का ढंग बदल ले। कम से कम 1 घंटा, और 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा दे, आधा घंटा नहीं दे सकते तो 15 मिनट तो दे, 3 माला का तो दे। जी करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपके शरीर के लिए भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, एक दिन उपास रहोगे, दूसरे दिन रहोगे, तीसरे दिन जी मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। क्यों? बोले मेरे 3 दिन का उपवास चल रहा है। तो आपका शरीर भोजन के बिना अस्वस्थ हो जाता है। वैसे ही भाई बहनों, बगैर भजन से, भजन का मतलब वो नहीं है कि सोना की घड़ा न तांबा की झारी, वो भजन नहीं। आत्मचिंतन का नाम भजन है, सुमरन का नाम भजन है।
और यदि आप लोग उपासना नहीं करते हैं तो आपकी आत्मा भूखे मरती है, और वो भूखी आत्मा कब तक आपका साथ देगी? फिर वही 84 लाख योनि में वापस गिर जाएगी। इसलिए उपासना करना सीखो। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए आइए हम बैठना सीख जाए, और आप यदि बैठना सीख गए तो आपके देखा देखी आपके बच्चे भी बैठना सीखेंगे। बच्चे बैठना सीख गए तो पूरा परिवार बैठना सीख जाएगा। और एक जगह सब बैठना सीख गए, बताओ उस घर में कलह होगा क्या? उस घर में झगड़े होंगे क्या? विचारों का मतभेद होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आइए, उपासना के बाद श्री हरि कहते हैं कि दूसरा आता है साधना।